हेलो एवरीवन और गुड मॉर्निंग सबको। ऑफिशियल आंसर की आगे है, फिर से कट ऑफ की होड़ लग गई है। किसी का 2-3 नंबर कम हो रहा है, किसी का 1-2 नंबर बढ़ रहा है, कई सारी चीजें एक साथ चल रही है। देखिए सिंपल सी बात समझिए। अभी अगर ये जो टाइम है ना, ये टाइम अगर आपने 5-7-10 दिन इसी कट ऑफ के गेम में बर्बाद कर दिया, कोई फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। पहले दिन से ही कह रहे हैं कि आप लोग एक बार अंदाजा लगा लीजिए, एक बार एनालिसिस कर लीजिए ऑफिशियल कट ऑफ से, ऑफिशियल आंसर से, और जो आंसर है वो बहुत वेरी नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए थे जिससे बहुत अधिक आंसर वेरी करेगा। एक होता है ना एकदम से 5-7-10 क्वेश्चंस का गैप, तो वैसा गैप नहीं दिख रहा है। क्लियर? तो उस हिसाब से आप, सिंपल सी बात है, आपने आंसर मिला लिया है। कट ऑफ की मैं कट ऑफ पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं, और ये है नहीं कि वही कट ऑफ होगा। एक प्रिडिक्शन होता है, एक जो डाटा आता है उसके अकॉर्डिंग, जो नॉलेज होती है इतने दिन की, उसके अकॉर्डिंग एक प्रिडिक्ट किया जाता है। अब इसमें क्या है कि जिनका स्कोर कम आ रहा है वो ये सुनना चाहते हैं, इंसानी फितरत है, इंसानी नेचर है कि काश उस कट ऑफ के अंदर हम तो नहीं आ रहे, लेकिन सिर्फ सुनने से रिजल्ट नहीं आएगा। ये हकीकत जितना जल्दी समझ लीजिएगा, आगे आने वाले एग्जाम में उतना ही फायदा होने वाला है। आपको हम बता दें 96 कट ऑफ जा रहा है, बड़ा अच्छा लगेगा सुन के। हाँ, जिनका 96 जा रहा है ना, उनको लगे हाँ सही कह रहे हैं, पेपर ही काफी टफ था इसीलिए 96 आया। समझ रहे? वो यही कहेंगे पेपर काफी टफ था, काफी आसान था, इसलिए 96 आया। बहुत आसानी से उनको अच्छा लगेगा सुन के, क्योंकि अच्छा लगता है ना, हमारी कमी हो या हमारा मतलब कुछ भी ऐसा हो और हम हमारे फेवर की कोई बात हो रही हो, तो अच्छा हो या बुरा हो अच्छा लगता है। सही गलत पता है कि गलत ही होगा वो प्रेडिक्शन, तब भी नहीं ठीक है, सुकून देता है। तो ये भ्रम में रहने का समय नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये रियलिटी में जीने का समय है, क्योंकि आप ये एक चीज समझो आप कि यदि आम टाइम होता, आम समय होता जहां पे आप 68 की तैयारी कर रहे होते, 68 का एग्जाम अगस्त 2023 में होता, तो अभी आप नहीं भी पढ़ रहे होते ना, तो आपका काम चल जाता। लेकिन आप एक बार सोचिए, इसी 67 के एग्जाम की जब पहले एग्जाम हुआ था, तो 3 महीना पहले क्या अभी वाले मोड में थे आप? नहीं थे ना। लेकिन हकीकत यह है कि 3 महीने बाद आपका प्रीलिम्स है, और उसके जस्ट 3 महीने के बाद आपका मेंस है। ये समय कितना कीमती है, इसका अगर आपको अंदाजा नहीं लग रहा है ना, तो आगे की तैयारी मुश्किल है। आपको इसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा। बहुत ही क्रूशियल टाइम से आप अभी गुजर रहे हैं। आपका एक एक घंटा कीमती है अब, क्योंकि आपको पीटी और मेंस दोनों निपटाना है इसी बीच में। एक चीज नहीं, जो पास कर रहे हैं उनके लिए भी और जो नहीं पास कर रहे उनके लिए भी, दोनों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है ये समय। तो आप अगर इधर उधर पूछ के, किसी का 114 है तभी पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हो भाई? 114 आ गया तो अब क्या, कितना करोगे और कितना जाएगा कट ऑफ? देखो सिंपल सा है, पिछली बार जो कट ऑफ गया है ना, सीडीपीओ का कट ऑफ पेपर उठा लीजिए और सीडीपीओ का कट ऑफ उठा लीजिए। आपको सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं, वहां से लगभग 3 नंबर कम कर लीजिए, 3 नंबर कम कर लीजिए हर कट ऑफ पे। उसी के अप्रोक्स में कहीं कट ऑफ की संभावना मिनिमम वाली बनती है, जहां तक मेरे समझ में आ रहा है। उम्मीद करते, हम चाहते हैं कि हम गलत हो जाएं, कट ऑफ और कम चला जाए, आप लोगों में से और अधिक का सिलेक्शन हो जाए। लेकिन एक प्रैक्टिकल बात तो करेंगे ना। अब जनरल मेल का कट ऑफ हम 100 के नीचे, मुझे नहीं लगता, जो भी हो आ जाए तो अच्छी बात है। 100 के नीचे मुझे कहीं नहीं लगता है, मुझे 102 के नीचे नहीं दिख रहा है। उसके ऊपर जहां पे भी जाए तो उसी अकॉर्डिंग 2-3 नंबर सबका कम रहा है, ये होता हुआ दिख रहा है। अब होगा क्या ये नहीं पता। और टफ है, आसान है, मुश्किल है, जो भी है, हो गया पेपर। अब उस पर चर्चा करने की जगह पे आगे आने वाले एग्जाम पे चर्चा कीजिएगा, उसके लिए काम कीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर है। और हर हाल में आपको मेंस ही पढ़ना है। आप पास कर रहे हैं तब भी मेंस पढ़ना है, आप फेल कर रहे हैं तब भी मेंस पढ़ना है। और अगर 68 एग्जाम को निकालना है तो आज के डेट में आपको मेंस ही पढ़ना है, नहीं तो 68 का एग्जाम नहीं निकलेगा।
अगर अभी आपने मेंस को प्रिपेयर नहीं किया, 68 का पेपर नहीं निकलने जा रहा है, ये तय बात है। तो समय की गंभीरता को समझिए और तैयारी शुरू कीजिए, बिना टाइम बर्बाद किए हुए। आपको किसी से, हमसे या किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। कोई फायदा नहीं है भटकने का। नहीं भटक रहा है, जिनको पता, रियलिटी पता है ना, वो आगे के एग्जाम में लग चुके हैं। तो एग्जाम में लग जाना ही ज्यादा बेहतर है। प्लीज कॉल आ रहा है और मैं मोबाइल बंद नहीं करना चाहता। तो आप जो है होपफुली कि आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए और अब तैयारी कीजिए, मत पूछिए इधर से उधर। सीडीपीओ का कट ऑफ ले लो और उसके 3 का नंबर कम करके देख लो, आ रहे तो ठीक है, नहीं तो अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए। दैट्स इट। मिलते हैं अगले वीडियो में।